स्प्लिट एसी हो या फिर विंडो एसी हो, उसमें गैस चार्जिंग कैसे किया जाता है, आज कंप्लीट सिर्फ इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। कोई भी रेफ्रिजरेंट हो, चाहे R22 हो, R410 हो, R32 हो, गैस चार्जिंग करने का तरीका क्या होता है, कितना हम गैस चार्जिंग करें, गेज को देख करके गैस चार्जिंग करें या फिर हम क्लैमीटर लगा करके गैस चार्जिंग करें या फिर सिर्फ एक चार्जिंग लाइन लगा करके गैस चार्जिंग करें, वजन करके गैस चार्जिंग करें, किस तरह से गैस चार्जिंग करें जो कि हमारा एकदम परफेक्ट गैस चार्जिंग हो। आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए हम बात करते हैं टॉपिक को, समय नहीं गंवाएंगे। गैस चार्जिंग करने का तरीका क्या होता है। गैस चार्जिंग अगर गेज देख करके चार्ज करें या फिर क्लैमीटर लगा करके चार्ज करें या फिर वेट करके चार्ज करें, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है सिर्फ एक चार्जिंग लाइन लगा करके हम गैस चार्जिंग करते हैं। तो सिर्फ एक लाइन लगा करके गैस चार्जिंग करें तो उसका तरीका क्या होता है, जो रियल परफेक्ट तरीका होता है, यानी कि प्रोफेशनल तरीका क्या होता है गैस चार्जिंग करने का। अगर प्रोफेशनल तरीके की हम बात की जाए तो प्रोफेशनल तरीका होता है गैस को वेट करके गैस चार्ज करना, वेट करके। लेकिन अगर हम टॉपअप कर रहे हैं तो क्या करें, टॉपअप कर रहे हैं तो वेट करके तो हम नहीं डाल सकते, क्योंकि ऑलरेडी उसमें कुछ परसेंट गैस है। मानिए कि अगर R22 है उसमें 30 PSI है, 20 PSI है, या फिर R410 हो 50 PSI है, 60 PSI है। अगर हम टॉपअप करें तो कैसे करें, ये कन्फ्यूजन होता है काफ़ी टेक्नीशियन के अंदर। कि कभी कभी ऐसा भी होता है अगर बिल्कुल परफेक्ट कंप्रेसर बिल्कुल परफेक्ट हो, उसमें कोई भी चोकिंग ना हो, कोई भी उसमें अगर मानिए कि उसमें पंपिंग डाउन ना हो, सब कुछ परफेक्ट हो, तो हम गेज लगा करके गैस चार्जिंग कर सकते हैं, क्लैमीटर लगा करके गैस चार्जिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें चोकिंग है, हल्का फुल्का चोकिंग है तो भी चल जाता है, ऐसी बात नहीं है। हल्का फुल्का चोकिंग है या फिर उसका कंप्रेसर का पंपिंग डाउन है, तो हम गैस चार्जिंग कैसे करेंगे। तो जो ये गैस चार्ज करने का तरीका होता है, चलिए स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं। सबसे पहला कि प्रोफेशनल तरीका होता है कि गैस को वेट करके डालना। अगर मानिए कि नए सिरे से हम गैस चार्जिंग कर रहे हैं, बिल्कुल भी सिस्टम में गैस नहीं है और उसे हम वैक्यूम कर रहे हैं, वैक्यूम करने के बाद अगर सिस्टम में 1.5 किलो गैस जाना चाहिए, 2 किलो है, 2.5 किलो है या फिर 3 किलो गैस है, तो हम इलेक्ट्रिक कांटा से वजन करके हम गैस को डालते हैं। प्रोफेशनल तरीका ये होता है। वेट करके गैस डालेंगे, साथ में गेज भी लगाएंगे, साथ में क्लैमीटर भी लगाएंगे, तो उसमें कितना गैस जा रहा है। अगर पंपिंग सही है, बिल्कुल नए सिरे से गैस चार्जिंग कर रहे हैं वैक्यूम करके, तो हम वेट करके गैस डालेंगे। अगर 1.5 किलो जाना है तो 1.5 किलो चला गया। तो अगर मानिए कि एम्पियर कम है थोड़ा सा, तो थोड़ी देर के बाद मेंटेन हो जाता है। अगर उसमें प्रेशर कम है, गेज लगाएंगे तो प्रेशर कम है, तो थोड़ी देर के बाद मेंटेन हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप वेट करके नहीं डालते हैं, गेज लगा करके डालते हैं, तो आप जल्दी सिलेंडर कुछ लोग सिलेंडर उल्टा सीधा करके ऐसे हिला करके गैस डालते हैं, तो उसमें गड़बड़ हो जाता है। कभी गैस ज़्यादा हो जाता है, लिक्विड ज़्यादा हो जाता है, या फिर उसमें प्रेशर कम ज़्यादा हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम होता है। R410 किस तरह से गैस चार्ज किया जाता है, R22 गैस चार्ज कैसे किया जाता है, आज कंप्लीट डिटेल्स में इसी में वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर मानिए कि आप गैस चार्जिंग कर रहे हैं वेट करके, तो वेट करके तो सही है। नए सिरे से वैक्यूम किया आपने, कंप्रेसर का पंपिंग सही है, वेट करके आपने 1.5 किलो गैस जाना है तो 1.5 किलो आपने वेट करके डाल दिया गैस, ठीक। अब थोड़ी देर अगर मानिए कि थोड़ा सा प्रेशर कम है, अगर R22 की बात की जाए, R22 आपने वेट करके गैस डाला, R22 हो, R410 हो या फिर R32 हो, कोई भी रेफ्रिजरेंट आपने वेट करके डाल दिया जितना सिस्टम में जाना चाहिए। डालने के बाद अगर मानिए कि उसमें थोड़ा सा प्रेशर कम है, थोड़ा सा एम्पियर कम है, तो थोड़ी देर वेट करना है आपको। ऐसा नहीं कि वेट करके आपने गैस डाल दिया, उसके बाद भी प्रेशर कम है, उसका जो है एम्पियर कम है, तो आप धक्का मार करके गैस डालते जाए, नहीं, ये गलत तरीका होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है गैस डाल रहे हैं फिर भी गैस नहीं ले रहा है सिस्टम, उसका क्या प्रोसेस होता है, उसका क्या प्रॉब्लम होता है, उसको हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मल जो तरीका होता है, क्योंकि इस समय जो है ना सीजन स्टार्ट हुआ है तो गैस चार्जिंग ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि सिस्टम बंद रहते हैं ठंडी के समय में और हल्का फुल्का लीकेज होता है। तो सीज़न में जो ऑफ सीज़न है उसमें गैस रिलीज होता निकल जाता है उसमें से, तो हमें जब सीज़न स्टार्ट होता है तो गैस चार्जिंग करना पड़ता है, टॉपअप करना पड़ता है। ये
हमें ज़्यादा ये काम करना पड़ता है। जब सीज़न स्टार्ट होता है कब तक, ये समझिए मार्च अप्रैल मई तक हमें टॉपअप करना पड़ता है, गैस चार्जिंग करना पड़ता है मई तक। उसके बाद मई जून जुलाई अगस्त तक चल जाता है सिस्टम। अगर एक बार, ये 3 महीने का सीज़न होता है इसमें, मार्च अप्रैल मई 3 महीने का सीज़न होता है। अगर 3 महीने हमने एसी को मेंटेन कर दिया तो फिर वो 4 महीना खींच करके चला जाता है। अगर कोई ज़्यादा लीकेज होता है तो बीच में 1-2 बार फिर गैस चार्जिंग करना पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम होता है। अगर लीकेज है तो पहले लीकेज को फाइंड करिए, उसके बाद गैस चार्जिंग करिए। चलिए ये तो अलग की बात है। हम बात करते हैं कि गैस चार्जिंग का करने का तरीका क्या होता है। अगर मानिए कि वेट करके हमने डाला, वेट करके तो सही हो गया, हमारा एकदम परफेक्ट है। अगर वेट करके आपके डालने के बाद भी अगर प्रेशर कम है, प्रेशर ज़्यादा है, तो प्रेशर अगर ज़्यादा होगा, एम्पियर कम है, तो समझिए कि पंपिंग डाउन होगा कंप्रेसर का। मानिए कि आपने R22 अपने रेफ्रिजरेंट चार्ज किया, 60 PSI आपका नहीं हुआ, आपने वेट करके गैस डाला है। वेट करके यानी कि 1.5 किलो गैस जाना है, 1.5 किलो आपने डाल दिया, लेकिन प्रेशर चला गया, जो अगर सक्शन प्रेशर की बात करें तो वो 80-90 PSI चला गया और एम्पियर कम है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा कंप्रेसर पंपिंग डाउन होता है। ऐसे में उसमें आप परेशान ना हो, पंपिंग डाउन होता है ऐसा कंप्रेसर। पंपिंग डाउन की पहचान यही होती है कि आपने गैस चार्जिंग कर दिया और अगर मानिए कि R22 है और 80-90-100 PSI चला गया, फिर भी कूलिंग मेंटेन नहीं हो रहा है, कि एम्पियर मेंटेन नहीं हो रहा है, तो फिर समझ लीजिए कि उसका पंपिंग डाउन है। तो फिर उसका पंपिंग डाउन है, कंप्रेसर ऐसा चेंज करना पड़ेगा हमें। अब हम बात करते हैं कि वेट करके हमने गैस तो डाल दिया, अब हमें गेज से और क्लैमीटर से हमें चार्ज करना है, तो कैसे करेंगे। वेट करके हमने नहीं डाला, अगर आप गैस चार्जिंग कर रहे हैं तो हमें 60 PSI, अगर R22 गैस चार्जिंग कर रहे हैं तो बैक प्रेशर 60 PSI होना चाहिए। अगर R410 आप चार्ज कर रहे हैं तो 130 से 120 PSI से 130 PSI होना चाहिए। अगर R32 चार्ज कर रहे हैं तो 120 PSI के अराउंड में होना चाहिए गैस सक्शन प्रेशर, तब हमारा सही माना जाता है। अब इसके साथ में अगर मानिए कि R22 है, कोई भी रेफ्रिजरेंट हो वही सेम तरीका होता है। R22 है, उसका 60 PSI होता है बैक प्रेशर। अगर मानिए कि 60 प्रेशर बैक प्रेशर हो गया है, उसके बाद भी कूलिंग सही नहीं आ रहा है, सक्शन उसका चिल्ड नहीं हो रहा है, तो और एम्पियर बहुत कम है, तो ऐसे में समझ जाइए कि पंपिंग डाउन है। कंप्रेसर की पंपिंग डाउन होती है, तभी प्रेशर जो है ना, बैक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, एम्पियर कम होता है, तो हम समझ लेते हैं कि कंप्रेसर का पंपिंग डाउन है। अगर मानिए कि एम्पियर भी सही ले रहा है और आपने तुरंत गैस चार्ज किया है, गैस चार्ज करने के बाद तुरंत सक्शन नहीं आ रहा है, तो थोड़ी देर आपको कम से कम 5 मिनट का वेट करना होगा, 5 से 6 मिनट 7 मिनट का वेट करना है, उसके बाद ही सक्शन आता है। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, गैस पूरा डाल देते हैं, 60 PSI तक चला जाता है, लेकिन फिर भी सक्शन नहीं आता है। और कुछ लोग गैस चार्जिंग नए सिरे से गैस चार्जिंग करते हैं, 30 PSI गया, 40 PSI गया और सक्शन नहीं आता है, तो घबरा जाते हैं। उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, सक्शन थोड़ा देर से आता है, यानी कि 5 मिनट 7 मिनट ले लेता है कभी कभी सक्शन आने में। तो 30 PSI में कभी कभी सक्शन आता ही नहीं है। अगर 30 PSI में नहीं आ रहा है और गैस ले रहा है और एम्पियर भी सही है, तो गैस डालते जाइए, कोई बात नहीं है। गैस जो है स्टॉप कहाँ पे होता है, ब्रेकअप कहाँ पे होता है। गैस जो है अगर 50 PSI चला गया, उसके बाद गैस नहीं ले रहा है, एम्पियर भी मेंटेन हो गया है, थोड़ा सा कम है और गैस नहीं ले रहा है, तो धक्का मारने की ज़रूरत नहीं है, समझ जाइए कि सिस्टम में चोकिंग है। ऐसे में गैस चार्जिंग अगर नहीं ले रहा है सिस्टम, क्योंकि अगर R22 की बात की जाए तो R22 60 PSI सीधा सिलेंडर में, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि कब उल्टा करना है सिलेंडर, कब सीधा करना है। उल्टा भी करना होता है, सीधा भी करना होता है, लेकिन कब, अगर मानिए कि आप अमेरिकी R22 अमेरिकी गैस चार्ज कर रहे हैं, तो उसमें सिलेंडर उल्टा सीधा करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप मार्च अप्रैल मई जून के महीने में गैस चार्जिंग कर रहे हैं तो सिलेंडर उल्टा करने की ज़रूरत नहीं होती है। अमेरिकी है तो सीधा सिलेंडर में ही 60 PSI तक लिक्विड और वेपर में दोनों, लिक्विड और जो है ना प्रेशर में दोनों एक साथ में चला जाएगा, वो भी बराबर हिस्से में, उसमें सिलेंडर उल्टा करने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिकी है तो कभी कभी इंडियन, अगर मानिए कि इंडियन गैस है और आप खड़ा सिलेंडर करके अगर
अप्रैल मई जून के महीने में चार्ज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सिलेंडर करके ही गैस चला जाएगा, उल्टा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वही आप जनवरी फरवरी मार्च में गैस चार्जिंग कर रहे हैं तो सिलेंडर उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि लिक्विड नहीं जाता है। लिक्विड वहीं पर जाता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। अगर एसी में ठंडा है तो वहाँ पर लिक्विड जाएगा, अगर सिलेंडर में ठंडा है तो सिलेंडर में ही रह जाता है, इसलिए उल्टा करने की ज़रूरत पड़ती है ठंडक के समय में। और गर्मी का समय है तो उल्टा करने की ज़रूरत नहीं है, सिलेंडर से गैस चला जाता है, लिक्विड भी चला जाता है बराबर मात्रा में। R410 की बात करें तो R410 अगर मानिए कि 100 PSI से 90 PSI से ऊपर नहीं जा रहा है तो समझ जाइए कि सिस्टम में चोकिंग है। ऐसा नहीं है कि अगर 90 PSI के बाद गैस नहीं जा रहा है तो सिलेंडर आप ऐसे हिला करके उसमें गैस डालें, नहीं, जाने को तो हिला करके डालेंगे तो चला जाएगा, लेकिन प्रेशर बहुत इतना हाई प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि कंप्रेसर बार ओवरहीट होकर के ट्रिप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम में चोकिंग है। कैपिलरी और ड्राई एयर फिल्टर में उसमें जो ना एयर फिल्टर नहीं, उसका जो फिल्टर होता है, ड्रायर फिल्टर जो होता है, वहाँ पर जाकर के चोकिंग होता है, तो आप धक्का मारेंगे तो गैस नहीं जाएगा उसमें, यही रीज़न होता है। तो इस तरह से आप गैस चार्जिंग करने का तरीका यही होता है। अब देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर मानिए कि गैस नहीं जा रहा है, 40 PSI 50 PSI गया गैस, उसके बाद गैस नहीं ले रहा है सिस्टम, तो उसमें क्या करना चाहिए। मेरे साथ में ऐसा कई केस हो चुका है, इसके लिए मेरे पास एक्सपीरियंस हो चुका है। तो अगर ऐसा होता है तो आप अगर कमेंट करते हैं तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया हूं, अगर आप चाहते हैं फिर से बनाने के लिए तो फिर से मैं वीडियो बना दूंगा। तो छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था, अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते एक नया टॉपिक के साथ।